अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फैसले के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की जा रही है और इस पर सहमति और असहमति व्यक्त की जा रही है। काबिल जिक्र है कि नेशनल मीडिया के एक वर्ग ने फैसले को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में फैसले का स्वागत करते हुए लिखा है कि वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीमित हस्तक्षेप स्मार्ट जुडिशियल सोच की एक अच्छी मिसाल है। दैनिक जागरण ने संशोधित कानून में संशोधन के शीर्षक से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक महत्वपूर्ण कानून पर सस्ती राजनीति पर विराम लगेगा। कोर्ट का फैसला मोटे तौर पर वक्फ कानून में संशोधन की आवश्यकता को सही ठहराता है। संपादकीय में लिखा गया है कि कोई भी कानून संपूर्ण नहीं होता। अगर किसी कानून में कोई कमी है तो उसे दूर करना चाहिए, न कि उसे असंवैधानिक करार देकर संसद की सारी मेहनत पर पानी फेरने का काम होना चाहिए। ये जुमला लिखते वक्त दैनिक जागरण भूल गया कि कृषि कानून भी संसद से ही पास हुआ था और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए उस कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अखबार ने वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड को सुझाव देते हुए कहा है कि वक्फ का दावा करते हुए संयम और विवेक का परिचय देना चाहिए। द हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने संपादकीय में वक्फ सुधार के लिए सर्वसम्मति पर जोर दिया है। अखबार ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार को व्यापक सलाह मशवरा करने, राज्यों से जुड़े इश्यूज पर सर्वसम्मति से फैसला लेने और मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। हैरत है कि बिहार समेत कई राज्यों से प्रकाशित होने वाले नामी गिरामी और खुद को लीडिंग न्यूज़पेपर का दावा करने वाले उर्दू अखबारों ने 17 सितंबर तक संपादकीय नहीं छापा। अलबत्ता पिंदार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ राहत तो जरूर मिली है, जिसके लिए उसकी सताइश और खैर मकदम किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एतराज गैर मुस्लिम मेंबरान की बहाली मामले पर था, जो कहीं ना कहीं बरकरार रह गया है। इससे आने वाले दिनों में कोई अंदेशा और तनाज़ा के पैदा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अखबार ने आगे लिखा है कि अदालत उज़्मा से मुल्क के तमाम मुसलमान उम्मीद करते रहे हैं कि इस पर संजीदगी से गौर करते हुए इस एतराज को भी दूर करेगी। इससे अदलिया पर मुसलमानों का अथाह एतमाद बहाल होगा। इस बीच वक्फ संशोधन कानून के विरोध का गढ़ रहे बिहार के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर निराशा व्यक्त की है। प्रेस को जारी संयुक्त बयान में इमारत शरिया, जमीयत उलमा बिहार अलिफ, जमात इस्लामी हिंद बिहार, जमीयत उलमा बिहार मीम, जमीयत अहले हदीस इदारा शरिया बिहार, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, मजलिसे उलमा व खुतबा इमामिया और खानकाह रहमानी मुंगेर ने कहा है कि मिल्ली क़यादत ने पूरे वक्फ संशोधित कानून को चैलेंज किया था, लेकिन अदालत ने इसे महदूद करके महज चंद शिकों पर तवज्जो दी। इससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। बयान में कहा गया है कि मिलिट्री तंजीमों का मुतालबा है कि इस एक्ट को मुकम्मल तौर पर मनसूख किया जाए। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल ऑर्डर में मुसलमानों की तमाम शंकाओं को दूर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो गोरी हुक्म नाफिज किया है, जारी किया है, उससे जो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिस पर पार्लियामेंट में काफ़ी गुफ्तगू हुई थी, उसके नकाइज जो है 2-2-4 की तरह से वाज़ेह हो चुके हैं। कि मसलन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला कलेक्टर के अख्तियारात को वो एक तरह से मुस्तरद करार दिया है। इसी तरह से जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली बात कही गई थी, उसको मुस्तरद करार दिया है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड, रियासती वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल में जो गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी थी, उसकी तादाद को कम करने के लिए कहा है। गरचे वक्फ बाई यूज़र पर कोई ख़ास वजाहत नहीं है। इससे मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोया ये जो तरमीमी एक्ट है, जिसको बहुत ज़ोर शोर के साथ पेश किया गया, उस पर सख्त नोटिस लिया है। सरकार को अपना सुप्रीम कोर्ट के रुख को समझना चाहिए और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये अभी अबूरी हुक्म है और इंशाअल्लाह आइंदा जब फाइनल हुक्म आएगा
सरकार अदालत का, तो उसमें ये तमाम के तमाम जो एक्ट तरमीमी एक्ट है उसको मुस्तरद किया जाएगा। और मेरा मानना भी है और मुतालबा भी है कि ये जो 2025 का तरमीम है इसको बिल्कुल मुस्तरद करना चाहिए। और मुसलमानों ने जो एहतजाज दर्ज करवाया है पहले से, और अभी भी मुसलमानों का मुतालबा है कि हम आखिरी दम तक और आखिरी लड़ाई वक्फ के जायदाद के लिए लड़ेंगे, इसलिए कि ये वक्फ खुदा की मिल्कियत है, किसी हुकूमत या किसी फ़र्द की मिल्कियत नहीं है। हुकूमतों के पास ये बतौर अमानत है, तो अमानत में किसी तरह का ख़यानत करना या किसी तरह का कोई वाकिफ़ के मंशा के बगैर किसी तरह का कोई इक़दाम करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस लिहाज से हौसला देता है कि आइंदा जो फाइनल हुक्म आएगा तो उसमें इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ पिटीशन दायर करने वाले राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम का होना कहीं से भी तार्किक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती दिनों से ही वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वक्फ दाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। अब जब आज इंटरिम ऑर्डर आया है तो पार्टी भी पूरी तरह से इस ऑर्डर से मुतमईन है और उम्मीद करती है पार्टी कि जब सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें जो नन अल्पसंख्यक को गैर अल्पसंख्यक को जो शामिल करने की बात कही गई है वो बात भी समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वक्फ से उनका कोई वास्ता नहीं है। जिन वक्फ दाताओं ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया है, जायदाद को वक्फ किया है, वो कौम की फलाह के लिए किया था, इसमें दूसरे का दखल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत उम्मीदमंदी है और आशा करते हैं कि आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो वक्फ दाताओं के पक्ष में पूरी तरह से ऑर्डर आएगा। सरकार की जो मंशा थी कि वक्फ की जायदाद को लूट खसोट करना, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसके मंशा पर पानी फिर गया है। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर आए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को कानूनी दृष्टिकोण से समझने के लिए बिहार लोक संवाद ने पटना हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद खुर्शीद आलम से बात की। खुर्शीद आलम की राय पर आधारित हम कई वीडियो पहले भी इस चैनल पर जारी कर चुके हैं। सीजीआई ने गवाही साहब ने कहा कि 1923 से वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का कानून है, एक्ट में शामिल है वो चीज़। मुतवल्ली ने नहीं किया, ये काम नहीं करता रहा। ये भी कहा कि 1995 का जो एक्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन वक्फ प्रॉपर्टी का होगा। एक तरह से उन्होंने इसके लिए मुतवल्ली को दोष दिया। सवाल ये है कि जो पुरानी जो वक्फ की संपत्ति है, अगर ये उसको नहीं मानेंगे वक्फ बाय यूज़र के तहत, तो क्या झमेला पैदा हो सकता है? वक्फ बाय यूज़र पर जो हम लोगों का बहस था शुरू से कि वक्फ बाय यूज़र का प्रोविज़न है, क्योंकि आज से नहीं, प्रीवियस काउंसिल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कई फैसले हैं जिसमें कहता है कि अगर कोई ज़मीन या कोई जायदाद इस्तेमाल हो रहा है कब्रिस्तान के तौर पर, मस्जिद के तौर पर, और वो रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो बाय यूज़ उसको इस्तेमाल के बुनियाद पर वक्फ माना जाएगा। चूँकि ये इस्लामिक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है आम लोगों के ज़रिया, इसलिए उसको वक्फ बाय यूज़र माना जाएगा। नया कानून जो आया है उसमें उसने कह दिया है कि वक्फ बाय यूज़र को हम नहीं मानते, उसको लागू करेंगे। वही उसी जायदाद को हम वक्फ मानेंगे जिस जायदाद का रजिस्ट्रेशन वक्फ के तौर पर है। जिसका नहीं है तो उसको वक्फ बाय यूज़र के इस्तेमाल से हम उसको वक्फ नहीं मानते। इस पर बड़ा चालाकी से सुप्रीम कोर्ट निकल गया ये कहते हुए कि प्रोस्पेक्टिव
मैंने अब के बाद, पहले जो वक्फ बाय यूजर हो गया उसको अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाए और आगे से वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल नहीं हो, जो रजिस्टर्ड वक्फ हो उसी को वक्फ माना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मानते। तो ये एक तरह से समझिए कि वक्फ बाय यूजर में इंटरफेरेंस सरकार का हो गया और उसको इंटरफेयर करेगा ही करेगा। वक्फ बाय यूजर और रजिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है, तो पहले जमींदारों के टाइम में, जमींदारी उन्मूलन से पहले, एबोलिशन से पहले, जो जमींदार थे वही मालिक थे, मालिकाना हक उन्हीं के पास था। जमींदारी जाने के बाद वो हक सरकार के पास आ गया। तो अब अगर उस जमाने के हुकूमत ने किसी जमीन को मस्जिद के लिए या किसी जमीन को कब्रिस्तान के लिए, चिड़ियारी के लिए दिया गया, तो चूंकि वही मालिक होते थे जमीन का, उन्होंने इस्तेमाल के लिए दिया, तो उसका कोई मालिक तो था नहीं, मुतवल्ली तो था नहीं, वो तो आम आवाम को इस्तेमाल करने के लिए जमींदारों ने दिया था, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसीलिए उसको वक्फ बाय यूजर का नाम दिया गया कि यूज हो रहा है तो वक्फ बाय यूजर हो गया। अब सवाल है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन का तो कानून ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 1923 से और 1995 के कानून में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई एतराज नहीं है, उसमें होना चाहिए, वक्फनामा भी होना चाहिए, इसमें हमको कोई एतराज नहीं है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का कहना जो है वो ठीक है। मसले का हल क्या है? जिससे ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है, कागज़ नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि ज़मींदार ने दे दिया, उसको इस्तेमाल, आम इस्तेमाल के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए 100 साल हो गया, 150 साल हो गया, उसका कोई कागज़ नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि ये वक्फ की ज़मीन है? देखिए, ऐसे इमलाक के लिए हल ये है, कागज नहीं होगा ऐसी बात थोड़ी है। जमींदारों ने जब कोई चीज दिया कब्रिस्तान के लिए या मस्जिद के लिए या खानका के लिए या दरगाह के लिए, कोई जमीन सरकार की तरफ से, उस वक्त की जो सरकार थी जमींदार, उसने अगर दिया, तो जब जमींदारी एबोलिशन हो रहा था तो सारे जमींदारों ने को रिटर्न जमाबंदी, रिटर्न दाखिल करना था जो नए सरकार को, कि आपके पास कितने संपत्ति है और उसका नेचर क्या है। तो उसमें नेचर में रैयती है, गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है, कब्रिस्तान है, चिड़ियारी है, मंदिर है, मस्जिद है, जो सरकार ने, उस जमाने के सरकार ने दे रखा है। वो सारा चीज जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, पुराना जो खतियान आप देखिएगा, उसमें बहुत सारा खतियान में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा कि प्लॉट नंबर इतना, खाता नंबर इतना, मौजा फलाना, इतना बीघा, इतना कट्ठा, मस्जिद, कब्रिस्तान, चिड़ियारी, मंदिर। तो वो डॉक्यूमेंट्स है। अगर उस तरह का डॉक्यूमेंट्स है रिटर्न जमाबंदी में और खतियान में, इस तरह का अगर आता है, तो उसको मानना चाहिए कि ये वक्फ बाय यूजर है। और अगर उसका कोई वक्फनामा नहीं है, तो वक्फ बोर्ड को पावर है कि उसमें एक तो रूल्स बना दे, कानून बना दे कि जिसका भी वक्फनामा नहीं है वो इस रूल्स के तहत जो है गाइड होगा और उसका ये इस्तेमाल होगा। असल में जो मौजूदा सरकार है उसकी नज़र जो है वो पुराने कब्रिस्तान और मस्जिद वगैरह की ज़मीनों पर है, जो गांव में है, जिसको ये लोग कब्जा नहीं कर पा रहे हैं वक्फ होने के वजह से। तो उसमें इन लोगों का नज़र है कि वक्फ बाय यूजर अगर ख़त्म हो जाता है तो वैसे सारे चीज़ को सरकार जो है अपने कब्जे में लेके। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 22 मेंबर वाले वक्फ काउंसिल में 4 हो सकते हैं और 11 मेंबर वाले वक्फ बोर्ड में 3 तक हो सकते हैं।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लग रहा था कि ये जो धार्मिक आज़ादी है जिसके बुनियाद पर ये कंटेस्ट किया जा रहा था, इस प्रोविज़न के खिलाफ दलील दी जा रही थी, तो उसको क्यों नहीं इंटरटेन किया? ये क्यों नहीं किया एंटरटेन, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही बता सकते हैं, लेकिन उनको इंटरफेयर करना चाहिए था जब हिंदू ट्रस्ट बोर्ड में कोई प्रोविजन ऐसा नहीं कि इसमें मुसलमान या गैर हिंदुओं को उसमें मेंबर रखा जाए। तो मुसलमानों का ये एक आर्गुमेंट था कि वक्फ में गैर मुस्लिम को रखने का कोई जवाज नहीं, और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि गैर मुस्लिम के कानून में मुसलमान नहीं रहेगा ट्रस्ट में, और मुसलमान के वक्फ में जो है हिंदू रहेंगे। ये मुसलमानों की तरफ से एक बहस हुई थी, लेकिन अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ये कह दिया कि सिर्फ इतना ही सरकार से ये आश्वासन दिया कि काउंसिल में 4 मेंबर और बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी होंगे। तो ये तो इंटरफेरेंस है मुस्लिम के साथ, उनके ट्रस्ट में, उनके बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों रहेंगे। सीओ का भी जो है हुआ है कि मुमकिना तौर पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए कि गैर मुस्लिम सीओ ना हो। ये नहीं कहा कि गैर मुस्लिम सीओ नहीं होंगे, मुस्लिम सीओ ही होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। तो इससे हमको बजट वकील के हैसियत से हमको तकलीफ है। बिहार में देखा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बड़े पोस्ट पर जो है वो ज़्यादातर गैर मुस्लिम है। एक आध डीएम देखिएगा, नहीं तो सेक्रेटरी लेवल पर या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर बहुत इक्का दुक्का ही मुस्लिम नज़र आते हैं। तब जहाँ ऐसी सूरत हाल होगी तब तो वहाँ तो गैर मुस्लिम ही आएंगे। कि जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, तो एक्सेप्शन कैन नॉट बी ए रूल्स। यहाँ पर नहीं है उस रैंक एंड फाइल के आदमी तो आप ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के एक भी मुस्लिम ना हो, 2 भी मुस्लिम ना हो। ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना चाहिए था कि अगर आप इस तरह का प्रोविजंस अगर वक्फ में रखते हैं तो अदर मजहब के लोगों का जो ट्रस्ट है उसमें भी मुसलमानों का जो है एंट्री होना चाहिए, उसमें मेंबर रहना चाहिए, तभी बैलेंस हो सकता है, तभी लगेगा कि हाँ ये सेकुलर टाइप का ऑर्डर हुआ। लेकिन सिर्फ मुसलमान के ट्रस्ट में गैर मुस्लिम होगा, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन मानते हैं। तब तो इस फैसले की बुनियाद पर कल होकर के कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा उसमें भी गैर मुस्लिम आ जाएंगे। किसी मस्जिद का इमाम भी, किसी मज़ार का जो रखवाला हो सकता है वो भी हिंदू हो सकता है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। आप कह दीजिएगा कि इसमें जो है मुसलमान ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे इसलिए हम हिंदू को बना दिया, तो इंटरफेरेंस तो होगा ही, इसमें कहाँ दो शक है। जो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले प्रोविज़न का मामला है उसमें अदालत ने तब तक ही रोक लगाई है जब तक कि इससे संबंधित रूल्स को नोटिफाई नहीं किया जाता है। तो अगर रूल्स नोटिफाई हो जाएगा तब इसका मतलब है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। अब उस रूल्स को फिर चैलेंज कीजिए और उस रूल्स को देखा जाए, लेकिन अगर उस रूल्स को अगर बना देता है सरकार सही तरीके से तो बिल्कुल लागू हो जाएगा। उस पर हमको अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कोई ऐसा अभी जो है फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि पता चले कि कोई आदमी 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस, इस्लाम का प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर रूल्स बना सकती है, यानी उनको एक जगह दे दिया
کہ اس چیز کو اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رولز بنا کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، پریکٹسنگ مسلمان، تو وہ سرکار طے کرے گی اور سرکار دیکھے گی کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان ہیں کہ نہیں. یہ بھی مذہبی معاملے میں انٹرفیئرنس ہے، یہ بھی جو ہے غلط ہے میرے حساب سے. شیڈول یا ٹرائبل ایریا میں کسی زمین کو وقف گھوشت کرنے پر روک لگانے کا پروویژن جو سنشودھت قانون میں ہے، کورٹ نے اس پروویژن کو برقرار رکھا ہے. کیوں؟ یہ کیا یہ بھید بھاؤ نہیں ہے؟ اس میں سپریم کورٹ کے سامنے آرگومنٹ کیا ہوا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ٹرائبل ایریا میں، چونکہ جتنا بھی ٹرائبل ایریا ہے وہاں زمین کا ٹرانزیکشن جو ہے وہ ممانعت ہے، اس لیے کہ ان لوگ کے پاس اتنی جانکاری نہیں ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، قانون سے یعنی تو ان لوگ کو پھسلا کے ملا کے غلط طریقے سے ان لوگ کا پراپرٹی لے لیا جاتا ہے. تو ویسا روک لگا ہوا ہے قانون میں، چونکہ اس لیے اس کو نظر میں رکھ کے یہ سپریم کورٹ نے انٹرفیئر نہیں کیا. لیکن ہماری اپنی سمجھ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرائبل ایریا کا آدمی اگر اسلام قبول کیے ہوئے ہے اور مسلمان ہے اور وہ اپنے سمپتی کا مالک ہے، تو اپنے سمپتی کا مالک ہونے کے ناطے وہ وقف کر سکتا ہے. اور اس میں اگر سپریم کورٹ نے انٹرفیئر نہیں کیا ہے تو یہ تشویش کا معاملہ ہے. ابھی جو انٹریم میں فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، یہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا اس سے سرکار کو کچھ فائدہ ہوا ہے یا اس کی کرکری ہوئی ہے یا مسلمانوں کو کچھ راحت ملی ہے؟ یہ سرکار کی کرکری تو بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ معاملے میں ہوا ہے، لیکن یہ مایوس کن ہے، یہ بہت سیٹسفیکٹری نہیں ہے. یہ جو انٹریم آیا ہے یہ مایوس کن ہے، اس کو اور بھی مضبوط طریقے سے ججمنٹ دیا جا سکتا تھا. انٹریم آرڈر کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کتنا وقت اور لگے گا اس قانونی لڑائی میں اور اس کا کیا نتیجہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک جو ماحول ہے ہندوستان کا، اس میں تو ہم کو ابھی نہیں لگتا ہے کہ جلدی کوئی فیصلہ آئے گا. اور ابھی جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ٹینیور اب بہت کم رہ گیا ہے. اب اس کے بعد جو سیریز ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، ان لوگ کتنا انصاف کر پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ابھی ہم پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ جہاں پر مذہبی پرابلم کو لے کے جتنے بھی فیصلے یہاں آئے ادھر 10-11 سال کے اندر، وہ سارے کے سارے مایوس کن رہے ہیں، اور اس کو فیصلہ کہا جا سکتا ہے، انصاف نہیں کہا جا سکتا ہے. انصاف کرنے میں اور فیصلہ کرنے میں آسمان زمین کا فرق ہے. ادھر مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، فیصلے آ رہے ہیں. ایڈوکیٹ خورشید عالم کے اوپینین سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن ویدھان سبھا چناؤ میں بہار سے اگر NDA سرکار کا پتہ صاف ہو جاتا ہے تب اس کا اثر وقف سنشودھن قانون کو لاگو کیے جانے پر ضرور پڑے گا، کیونکہ وقف قانون کو لاگو کرنے میں راج سرکاروں کی بڑی بھومکا ہوگی. اگلے ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.